गुड इवनिंग एवरीवन। आज का जो टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करेंगे वो एक लॉजिकल प्रोग्राम है। दैट इज फाइंड द फर्स्ट नॉन रिपीटेड कैरेक्टर इन अ स्ट्रिंग। तो अगर हमारे पास एक गिवन स्ट्रिंग है तो उस स्ट्रिंग में क्या बेसिकली नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं। तो कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो रिपीट हो रहे हैं, जैसे यहाँ पे स्ट्रिंग हमारी क्या है, लेट्स लर्न क्यूए। तो लेट्स लर्न क्यूए जो स्ट्रिंग है उसमें जो कैरेक्टर्स हैं कुछ रिपीट हो रहे हैं, जैसे कि एल टू टाइम्स है, ई टू टाइम्स है, टी वन टाइम है, एस वन टाइम, ए इज टू टाइम, एंड देन आर इज वन, एन इज वन, एंड क्यू इज ऑल्सो वन। तो यहाँ पे कुछ करेक्टर्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं और कुछ हैं जो नॉन रिपीटेड हैं। तो हमने अपने प्रोग्राम में लॉजिक ये बनाना है कि जो नॉन रिपीटेड में फर्स्ट है, फर्स्ट नॉन रिपीटेड करेक्टर हमने यहाँ पे फाइंड करना है। तो अगर यहाँ पे हम देखें तो हमारा जो फर्स्ट नॉन रिपीटेड है कौन सा है, दैट इज टी। सो टी हमारा क्या है यहाँ पे, आउटपुट आनी चाहिए, दैट इज द टी इज द फर्स्ट नॉन रिपीटेड कैरेक्टर। तो हम इस प्रोग्राम को करते हैं इम्प्लीमेंट। इसका जो लॉजिक बनाने के लिए जो हम डेटा स्ट्रक्चर यूज करेंगे दैट विल बी लिंक्ड हैश मैप। तो हम पहले यहाँ पे प्रोग्राम में अपनी स्ट्रिंग डिक्लेयर करते हैं, दैट इज द स्ट्रिंग। हम यहाँ पे जो डेटा स्ट्रक्चर यूज करेंगे दैट विल बी लिंक्ड हैश मैप, क्योंकि आप देख रहे हैं हमारा यहाँ पे जो हमारा डेटा जो हम स्टोर करने वाले हैं कुछ ऐसा होगा, करेक्टर और उसका काउंट, करेक्टर और उसका काउंट। तो ये ऐसी जो इंफॉर्मेशन सेव करने का जो हमारे पास जो डेटा स्ट्रक्चर है दैट इज द मैप। तो हम यहाँ पे लिंक्ड हैश मैप को यूज करेंगे जो क्या करेगा, हर एक करेक्टर के साथ उसका काउंट स्टोर करेगा और बाद में हम उस काउंट को आइटरेट करेंगे। लेट अस हम यहाँ पे करते हैं क्रिएट। तो स्ट्रिंग हमने बनाई, अब हम यहाँ पे करेंगे एक लिंक्ड हैश मैप, लिंक्ड हैश मैप। तो लिंक्ड हैश मैप क्या होगा, वो क्योंकि की एंड वैल्यू को स्टोर करता है तो हमारी की है कैरेक्टर और ये है एक इंटीजर वैल्यू। तो इसलिए हमारी जो लिंक्ड हैश मैप है उसकी जो हमें टाइप बतानी है दैट विल बी कैरेक्टर एंड देन इंटीजर, और इसका हम नाम रखते हैं दैट विल बी मैप एंड देन न्यू लिंक्ड हैश मैप। तो हम बेसिकली यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमने एक लिंक्ड हैश मैप का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। वन थिंग, पहला स्टेप हमने यहाँ पे परफॉर्म किया क्योंकि ये हमारा हेल्प करेगा हमारी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। वन थिंग, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, ये जो स्ट्रिंग है हमारी इसके हर एक करेक्टर को क्या करना है, इस लिंक्ड हैश मैप में हमने स्टोर कराना है विद द काउंट। तो वो कैसे होगा, हम यहाँ पे एक लूप चलाएंगे, इस स्ट्रिंग के हर एक करेक्टर को आइटरेट करेंगे। कैसे, मैं यहाँ पे फॉर ईच लूप लगाऊंगा, दैट इज S1 डॉट टू कैर एरे। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इस स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट कर दूंगा और एरे के से क्या होगा, वन बाय वन करेक्टर यहाँ पे हमारा आइटरेट होगा। तो हम लेफ्ट हैंड साइड में एक टेम्पररी वेरिएबल रखेंगे कैर टाइप का CH। तो यहाँ पे क्या होगा, लूप चलेगी तो इस स्ट्रिंग के हर एक करेक्टर को वन बाय वन करेक्टर CH में यहाँ पे असाइन किया जाएगा। अब हम इसको क्या करेंगे, इस करेक्टर को यानी कि स्ट्रिंग के हर एक करेक्टर को हम क्या करेंगे, मैप में स्टोर करेंगे। वो कैसे होगा, आपको क्या करना है, यहाँ पे अब कुछ जो हमारे करेक्टर है वो रिपीट में भी होंगे। तो कैसे, इसलिए हमें एक लॉजिक बनाना पड़ेगा। हम ये चेक करेंगे इफ मैप डॉट कॉन्टेन्स की, मैप का एक मेथड है कॉन्टेन्स की, यानी कि जो हमारा मैप है डज इट कंटेन द की, कौन सी की, CH, यानी कि क्या वो करेक्टर उसके अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। अगर एग्जिस्ट करता है यानी कि उस मैप में जो स्टार्टिंग में क्या अभी एम्प्टी ऐप मैप हमारा, दैट इज एम्प्टी। तो अगर उसमें वो कंटेन करता है तो हम क्या करेंगे, और एक हमारे पास क्या है, एल्स। एल्स में क्या आएगा कि वो उसमें कंटेन नहीं करता। अगर वो कैरेक्टर जिसको हम वन बाय वन आइटरेट कर रहे हैं वो हैश मैप में आइटरेट सॉरी एग्जिस्ट नहीं करता, तो हम क्या करेंगे, उस कैरेक्टर को क्या करेंगे, मैप में स्टोर कराएंगे। कैसे, मैप डॉट, क्या मेथड होता है हमारा, पुट। पुट में आप क्या करते हैं, की एंड वैल्यू, और उसको हम वैल्यू दे देंगे वन। वन में इसलिए दे रहा हूं क्योंकि जब वो करेक्टर
इस मैप में अभी कंटेन ही नहीं करता है, फर्स्ट टाइम ऐड हो रहा है, तो हम करेक्टर को एज अ की और वन एज अ उसका काउंट यहाँ पे स्टोर करा देते हैं, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम स्टोर हो रहा है। लेकिन जब कोई करेक्टर हमारा ऑलरेडी उस मैप में एग्जिस्ट करता है, जो कि होगा क्योंकि यहाँ पे कुछ करेक्टर्स के यहाँ रिपीट भी हो रहे हैं, तब हम क्या करेंगे यहाँ पे, तब भी स्टोर तो तब भी कराना है, लेकिन मैप डॉट पुट आपको क्या करना होगा, यहाँ पे करेक्टर तो पुट कराना है, लेकिन उसकी जो वैल्यू ऑलरेडी है उसको हम क्या करेंगे, वन प्लस करेंगे। कैसे होगा वो, आपको क्या करना पड़ेगा, यानी कि उस कैरेक्टर की वैल्यू ऑलरेडी निकालनी पड़ेगी। वो कैसे निकलते हैं, गेट मेथड से, और उसमें प्लस वन कर देंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या होगा कि ये लूप चलेगी, इस लूप से स्ट्रिंग का वन बाय वन कैरेक्टर पिक होगा, और वो अल्टीमेटली क्या होगा, वो हमारे लिंक्ड हैश मैप में स्टोर कर दिया जाएगा। राइट, तो लिंक्ड हैश मैप में जब स्टोर होगा, तो वहां पे क्या होंगे, जो कैरेक्टर नहीं है उनको विद द काउंट वन स्टोर कर दिया जाएगा, और जो कैरेक्टर एग्जिस्ट करते होंगे हमारे मैप में, उनको क्या किया गया, उनकी एग्जिस्टिंग वैल्यू के अंदर, यानी कि गेट सी एच करके प्लस वन कर दिया गया है। अब जब आप इसके बाद इस लूप जब पूरी चल जाएगी, यानी कि सारी एलिमेंट्स हमारे इस हैश मैप में स्टोर हो जाएंगे, इस स्ट्रिंग के सारे कैरेक्टर, तो अब हम यहाँ देखते हैं कि हमारा हैश मैप कैसे नजर आएगा। हम यहाँ पे मैप को प्रिंट करके देखते हैं। तो यहाँ पे, यस, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये हमारा हैश मैप यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। राइट, तो अब हमने यहाँ पे हैश मैप को प्रिंट कर दिया है। तो यानी कि हैश मैप में क्या है, इस स्ट्रिंग के सारे करेक्टर स्टोर हो गए विद द काउंट, क्योंकि हमने यहाँ पे ये लॉजिक ये बनाया जिससे क्या होगा कि उसका काउंट, ईच करेक्टर उसके काउंट के साथ स्टोर हो गया। क्यों, क्योंकि जब कोई करेक्टर एग्जिस्ट नहीं करता तो उसका काउंट वन रहेगा, वो हमने यहाँ पे बनाया। लेकिन अगर कोई करेक्टर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता होगा, रिपीट हो रहा होगा, तो वो क्या करेगा, उसकी वैल्यू को प्लस वन करता रहेगा बार बार। ठीक है, तो ये चीज क्या हुआ कि हमारे पास मैप क्रिएट हो चुका है। वन थिंग, अब जो हैश मैप है, ये लिंक्ड हैश मैप है, बेसिकली ये क्या करता है, इसके अंदर ये एंट्रीज हैं। दिस इज वन एंट्री, इस एंट्री के दो पार्ट हैं, ये की और ये वैल्यू। ये नेक्स्ट एंट्री है, की एंड वैल्यू, की एंड वैल्यू। तो हमें क्या करना है अब, हम इस हैश मैप को आइटरेट करेंगे, इसकी एंट्रीज को आइटरेट करेंगे। तो हम इस एंट्री को आइटरेट करते हुए ये देखेंगे कि वो एंट्री जिसकी वैल्यू वन है फर्स्ट टाइम, है ना, तो वो हमारा फर्स्ट नॉन रिपीटेड करेक्टर निकल के आएगा। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप परफॉर्म करेंगे, जिसमें हमने क्या करना है, इस एंट्रीज को आइटरेट करना है। तो वो क्या होगा, हम यहाँ पे भी एक फॉर ईच लूप लगाएंगे, फॉर ईच लूप लगाएंगे हमारी, और यहाँ पे क्या होगा, मैप डॉट एंट्री सेट, राइट हैंड साइड में क्या होगा, मैप डॉट एंट्री सेट, यानी कि आप इस हैश मैप के एंट्री सेट को आइटरेट करेंगे। अब जब हैश मैप के एंट्री सेट को आइटरेट करेंगे, तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में मैप डॉट एंट्री ही रखना पड़ेगा, मैप डॉट एंट्री। एक मैप बनाना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड में, एक वेरिएबल, और यहाँ पे भी क्या होगा, कैरेक्टर, कैरेक्टर, एंड देन ये वैल्यू है इंटीजर। ठीक है, इंटीजर, और यहाँ पे हम एक एंट्री वेरिएबल बनाए। तो यहाँ पे क्या होगा, अब हमने जो फॉर ईच लूप लगाई है, मैं इसकी यहाँ पे बॉडी कम करते हैं। तो फॉर ईच लूप क्या है, ये एक्चुअली इस मैप की, कौन से मैप की, जो हमने ये मैप बिल्ड करा है, ये इसकी एंट्री सेट को वन बाय वन आइटरेट करेगा। पहले ये एंट्री जाएगी, वो कहाँ पे सेव होएगी, हमारे एंट्री में। फिर नेक्स्ट एंट्री जाएगी, वो कहाँ पे सेव होगी, एंट्री में। तो अब हम एंट्री जो है उसके अंदर एक एक एंट्री सेट वन बाय वन आएगा। अब आपको क्या करना है कि एक इफ कंडीशन लगानी है, इफ एंट्री डॉट, एंट्री डॉट गेट वैल्यू, अगर उसकी वैल्यू इक्वल टू वन है। अब देख रहे हैं ना, एंट्री क्या है,
एक एंट्री में क्या है, ये दिस इज द वन एंट्री। तो इस एंट्री की इज एल एंड वैल्यू इज टू। तो हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट एंट्री जो आएगी उसको ये चेक कर रहे हैं कि क्या उस एंट्री की जो वैल्यू इक्वल टू वन है। अगर वन है तो इट मीन्स, क्योंकि हम इसको वन बाय वन आइटरेट कर रहे हैं और ये हमारा है ना, वन बाय वन आइटरेट होगा, तो जैसी हम हमें यहाँ पे पहली वैल्यू मिलेगी दैट विल बी द फर्स्ट नॉन रिपीटिंग करेक्टर। तो यहाँ पे क्या होगा, एंट्री डॉट गेट वैल्यू। तो आप क्या करेंगे, सिस आउट करा देंगे इसको। एक मिनट। तो हमारा क्या होगा, एंट्री डॉट गेट की, सॉरी, एंट्री डॉट गेट की, यानी कि जिस भी एंट्री की जो वैल्यू है वन है, उसकी हम की जो निकाल लेंगे, और की में क्या होगा हमारा, वो करेक्टर होगा। राइट, तो ये चीज क्या हमारी, की हमें रिजल्ट यहाँ पे वो रिटर्न कर देगा करेक्टर। तो ये मैं क्या करा दूंगा, उसको सिस आउट करा दूंगा यहाँ पे। सॉरी, हम यहाँ पे करते हैं सिस आउट, और ये क्या होगा, एंड फर्स्ट ये आएगा, फर्स्ट नॉन रिपीट केयर इक्वल टू, और क्या होगा वो, एंट्री डॉट गेट की, ये हमारा होगा। और जैसे ही हमें ये मिलता है हम उस लूप से क्या कर जाएंगे, ब्रेक। क्योंकि अगर हम ब्रेक नहीं करेंगे तो वो बाकी कैरेक्टर्स भी जिनकी वैल्यू वन है उनको भी प्रिंट करेगा, लेकिन हमें कौन सा चाहिए, सिर्फ फर्स्ट वन। अब हम इसको करते हैं रन। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे आउटपुट आ चुकी है, फर्स्ट नॉन रिपीट कैर। तो वो कौन सा है, टी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया है, हमारे हैश मैप की एंट्री सेट को वन बाय वन आइटरेट किया है, और जैसे ही उसको एक एंट्री मिलती है जिसकी वैल्यू क्या है, वन है, उस वाली एंट्री का हम क्या करते हैं, गेट की मेथड से उसका कैरेक्टर यहाँ पे गेट कर लेते हैं, और उसको हमने यहाँ पे कर दिया प्रिंट। सो ये लॉजिक है कि जिससे आप देख रहे हैं कि आप फर्स्ट नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर एक स्ट्रिंग से कैसे निकाल सकते हैं। तो आई होप ये जो लॉजिक है, ये प्रोसेस है जो आपको समझ में आया है, और आप भी इसको अपनी प्रैक्टिस में जरूर यूज करेंगे। थैंक यू वेरी मच।